राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। श्रीवास्तव जी प्रारंभ करें। चलिए, दोहा है 34 है, यहाँ से स्टार्ट 34 से प्लीज। 34 से। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। देख व्याधि असाध नृपु, करे उधरने धुनि मात, और कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, और करनी कलप तरु मनहु निपाता, और कंठु सूख मुख आव न बानी, और जन पीठानु दीन बन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल वृक्ष को उखाड़ कर फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कहे कटु कठोर कहे कई, मनो घाय महु माहुर देही, जो अंत हूँ उस कर तब रहे हो, माग माग तुम कहीं बल कहो। कह कही फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था, आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हंस ठठाई भुलाओ गाला, दानी कहा वो अरु कृपनाई, होई की खेमे कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनिय बलाज में करना करहूं, और तन तिये तनय धाम घनु धरनी, और सत्य संग कहूँ नृत समय बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोए पीटे नहीं। सत्यवृत्ति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। मरम बचन सुन राव कह, और कहो कुछ दोष न तोर, और लागहि तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। कैकेयी के मरभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपति भोरे, और विधि बस कुमति बसी जी तोरे, तो सब मोर पाप परिणामु, और भय कुठार जही विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमत्या बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह से बस ही फिर अवध सुहाई, और सब गुण धाम राम प्रभुताई, और कर ही भाई सकल से विकाई, और है त्रिपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम से राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे,
और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोरे कलंक मोर पछताहू, मुई है ए मिटई न जाहि काहू। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मोह गोई। तेरा केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह भी नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगे जियो कहूँ कर जोरी, और तब लगे जन कछु कहे से बहोरी। और फिर पछते सु अंत्य भागी, मार से गाय नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। प्रिय भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। राम नमामि नमामि नमामि, और राम नमामि नमामि नमामि। परे उराव कहे कोट विधि, और काहे करस निदान। और कपट सयान कहते कछु, जागत मनहु मसान। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रटे बिकल भुआलु, और जन बिन पंख बिहंग बेहालू। और हृदय मनाओ भोर जन होई, और राम हूँ जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदऊ करहूं जनि रबिर कुल गुरु, अवध बिलो के सुलु हो उरु। अब भूप प्रीत कह कई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीत और केके की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रख कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केके निष्ठुरता की। बेलपत नृपो भयो बिनु सारा, और बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। और पठई भाट गुण गावही गायक, और सुनत नृपहि जनु लागही सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग गिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाढ़ जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाय न कैसे, और से गामनी भू विभूषण जैसे। और तैन से नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात में किसी को भी नींद नहीं आई। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। द्वारे भीर सेवक सचिव, कही उदित रवि देख। जागहु अजहु न अवधपति, कारण कनो कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। पहले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ु अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, और कीजिए काजू रजायस पाई।
राजा नित्य की रात के पिछले पहर जाग जा करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत सब गए सुमंत तब राउर माही, देख भयावन जात डराही। धाय खाए जन जाय न हेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत राजमहल में गए। अब महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरो उतरो देही, गए जही भवन भूप के कई। और कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखे भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजाओं के कई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोचे विकल विवरण मन परेऊ, मानहु कमल मूल पर हेरऊ। और सचिव सभी ते सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरे शुभ पूछी। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री हमारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और अशुभ से विहीन कैकेयी बोली, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। परी न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहे न मरम महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। राम 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 नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। और चले सुमंत्र राय रुख जानी, रखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तवा का समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, और राम ही बोली कही कहु राऊ। और उर्धरि धीरज गयो दुआरे, पूछई सकल देख मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, मांगे आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करे सो सबही का, गयो जहाँ तिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, और कुल दीप ही चले लवाई। राम कुभाती सचिव संग जाही, देख लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा लिए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लाव लवेज में जा रहे हैं, या देखकर लोग जहां तहाँ विषाद कर रहे हैं। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। जाय दीखे रघुवंश मही, नरपति निपट कुसाज। सह में परे उलखे सिंह नहीं, मनो वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि
श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। सुख ही अधर जरै सबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। और सरस समीप देख के कई, मानो मीचु घरे गन ले। राजा की ओर सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा मैं मृदु राम स्वभाव, और प्रथम देख दुख सुना न काऊ। और तदपि धीरे धरे समूह विचारी, और पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कौ मातु तात दुख कारण, करऊ जतन जही होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, और राजहि तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो या यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देने कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। तो सुने भयो भूप और सोचू, छाड़ न सके तुम्हारे संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। सुत स्नेहुत बचनुत, संकट परे नरेशु। सकहु तै आयुष धरहु, सिर मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम पर यदि तुम कुछ कर यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठे कहे कटुबानी, और सुनते कठिनता अति कुलानी। जीभ कमाने बचन सर नाना, मनहु महिप मृदुल छे समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी, ऐसी कड़ी बाड़ी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, जीव धनुष से वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, और सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठ मनहु तनु धरे निठुराई। इस सारे साज समाज के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को यह सब सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृद मंजुल जन बागे विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी के मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। और तने मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है
जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है, आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। राम नमामि नमामि नमामि, और राम नमामि नमामि नमामि। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, और तई मह पितु आयुष बहुर, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सही प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। राम नमामि नमामि नमामि, और राम नमामि नमामि नमामि। अब श्रीवास्तव भागवत सर, आगे जो है जी। ना, राजी मैम को कंटिन्यू कराएं। राजी मैम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि महपितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जाओ ना जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंडु कल्प कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पाई अस समहु सुकाहि, देखु विचारि मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बहुत पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। राव धीर गुण उधति अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोरी शपथ तो ही कहो सात सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल बक्र गति, जदपि सलिलु समान। सियावर रामचंद्र जी की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। सपत तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत आहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो।
पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। गई मूर्छा राम ही सुमरि, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन्ह। सियावर रामचंद्र जी की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप नाम बिनिहारे। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज कर धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गए मनि मनहु भानिक फिरि पाई। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को इस हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहे निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु मानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढर दानी मोह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। तुम्ह प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहहि घर, परिणतिशील रहेहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दूसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मन डोला। रघुपति पित ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनित बिचारी। तात कहूँ कछु करहूँ डिटाई, अनुचित क्षमब जानि लरकाई।
देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था कहकर समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि मुख कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बातों के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियतात। आय सुदेय हर्षिया, कही पुल के प्रभु गात। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनिय जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पीतु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहु बेगहि हो रजाई। बिदा मातु सन आवहु मांगी, चले हूँ बनहि बहुरी पगलाई। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। आशा कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दबारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ू विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता वह कहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। मुख सुखाहि लोचन स्त्रमहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी, अवध बजाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जह तह देहि के कहीं गारी। एहि पापिनी ही बूझि का परयो, छाई भवन पर पावक धरयो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे थे, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी एड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट
ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। काहन पावक जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल के ही, जग कालु न खाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जग में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखै चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयो सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुनु गा जानु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहीं। वे शिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें से भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुदी कर रद कही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य पाप नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। गुरुजी आगे का पठन आप हाँ प्लीज, आगे मेरे जो को है। हॉस्पिटल मेरे को हाँ हॉस्पिटल बिल्कुल, जाना है, नहीं नहीं इसलिए जाइए थोड़ा बिल्कुल। विराम चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी हर्ष जी। प्रणाम जी, राधे 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 राधे। 48 है। जी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने कबू न करही कछु, भरत राम प्रतिकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में कभी भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विष्णु जेही। खर भरुक नगर सोच सब काहू, न दुसह दाहू और मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठारी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सीख सिलु सराही, बचन बान सम लागी ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उससे सीख देने लगी, पर उसको उसके वचन बाण के समान लगते हैं।
भरत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहूँ सब जगु जाना। करो राम पर सहज सनेहू, कहीं अपराध आज बनु देहूँ। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहू न कहो सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब कहा बिगारा, तुम ये ही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सतहिया डाहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। सिया की पिय संग परिहरी, लखुन की रही हई धाम। राज की भूज जब भरत निपुर, निपु की जेहि बिनु राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। क्या सीता जी की अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो गया। अस विचार उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होऊ। भरत ही अवसी देहु जुबराजु, ब्लड टेस्ट कानन कराना है। कहा राम कर काजू। हृदयों में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, और शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धीरण विषय रस सूरुखे। गुरु ग्रह बसु राम तज जेहू, निपसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी के राज्य भूखे के नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगे ह्यूं करे हमारे रे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोही। जो तुम सारे कहने पर चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैं दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कही सुनी तुम कहूँ लोगु। उठऊं बेगी सोई करूं उपाय, जही विधि सो कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। जही बांति शोक कलंक जाई, उपाय करु कुल पालही। हटि फेरु रामि जात बन जनी, बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिन दनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समझी दो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात,
निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार देकर देख तो सही। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। सखिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान ना कीन कुटिल, प्रबोधि कबूरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई के कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरो न देई दुसो रिस रूखी, मृगन चित जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी भागिन ह- हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मन बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राज करत यह देई बेगोई, कहीं 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 है सिहस जस करे न कोई। यही विधि बेल पही तुर नार नारी, देई कुचाल ही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कविन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा का है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समान जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रही हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता के कौशल्या के पास हो गए। उनके मुख प्रसन्न है, चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं देख रख ना ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। नव गयंदु रघुबीर मनु, राज अलान समान। छूट जानी बन गवन सुनी, पुर आनंद अधिकान। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कि रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा। दीनी आशीष लाई उर लीने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नौछावर किए। बार बार मुख चुंबित माता, नयन ने जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगावा, स्रवत प्रेम रस पेद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई,
रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहू तात जननी बलिहारी, कभी लगन मुद मंगलकारी, सुकृत सील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। यही चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांत, जिमि चातक चातकी, त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को कह चाहते हैं। तात जाऊं बलि वेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जायो भाया, भई बड़ी बार जाई बलि माया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनुम सने सरु तरु के फूला, सुखमर करंद भरे शिय मूला, निरख राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी वृक्ष कल्प के फूल थे, वो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मात सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मत माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनी सने बस डर पसी भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे तेरा वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही रहेगा। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। बरस चारि दस विपिन बसी, करि पीत बचन प्रणाम, आए पाए पुनि देखहूँ, मनुजन कर सिमलान सियापति राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। 14वें वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलिन दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुबीर के, सरसम लगे मातु उर करके, समय सहमी सूखी सुनी शीतल बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघु कुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बांध के समान लगे और कस कने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विदा विषादु, मनो मृग सुनि कहे रुनादु, नयन सजल तन थर थर कांपी, माझे खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो।
नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फीन खाकर बदहवास हो गई। धरि धीरज सुत बनुन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य ही प्रसन्न होते थे। राज दिन कहूँ शुभ दिन साधा, केहू जान बन कहीं अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। राज्य के देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध में बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। निरखी राम रघु सचिव सुत, कारुण कहे बुझाई। सुने प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी ना सकई ना कही सकु जाहूं, दुसों भांति उर दारुण दाहूं। लिखत सुधा कर गाग लिखी कराहूं, विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती है, ना ही ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ी भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म न स्नेह उभय भांति घेरी, भई गते सांप छुचुंदर केरी। राख्यो सुते ही करूं अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप सुंदर की हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहू जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बिबिस भई रानी। बोरी समझितिय धर्म सियानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महितारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि कन्हि नीका, पितु आयुष सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव की श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम्हें अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। हर्ष राज जी, यहाँ पे आज विराम देते हैं, समय हो गया है। ठीक है, गुरु जी भी आ गए। सर राधे राधे। राधे 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 राधे। श्रीवास्तव जी, जी एक चीज आप देखिए कि हम लोग सोचते हैं गुरु जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हम लोग सुनते हैं तो याद रहता है, फिर भूल जाते हैं कि जीवन जो है वो कभी भी एक गति से एक समान कभी नहीं चलता है। भगवान राम जो थे वो स्वयं ईश्वर थे, सब कुछ उनके हाथ में था, चाहते तो हर कार्य को कर सकते थे, जैसे चाहे वैसे समय को मोड़ सकते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने जो प्रकृति का नियम है उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। हमेशा उस चीज को स्वीकार किया जो चीज ऑलरेडी होनी थी, जो लिखित है, जो हमारी डेस्टिनी है, जो ईश्वर ने बना रखी है हमारे लिए। उन्होंने अपने कर्म से विमुख होने का कभी भी कोशिश नहीं किया। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे,
जो काल है भी उनका है, समय भी वो है, भाग्य भी वही है, विधाता भी वही है, बनाने वाले, चलाने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले सब वही है, लेकिन कुछ नहीं किया। और हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो हम लोग एकदम, मस्तिष्क हमारा जो होता है अनबैलेंस हो जाता है, समस्याओं में घिर जाते हैं। देखिए हमारे जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, उतना समझ लीजिए कि आगे उतना अच्छा होना है। मैं अगली कक्षा में आपको बहुत अच्छा प्रसंग सुनाऊंगा इस बात को, इसलिए मैं इस बात को छेड़ा कि आप लोगों को याद रहेगा। तो अगली कक्षा में बहुत अच्छा प्रसंग एक सुनाऊंगा कि आखिर में कर्म क्यों जरूरी है, जीवन में कष्ट भी होना और सुख दोनों का होना क्यों आवश्यक है, और प्रकृति ने ऐसी क्यों विधान बनाया है कि हर मनुष्य, चाहे वो मनुष्य रूप में लेने वाले स्वयं ईश्वर ही क्यों ना है, क्यों इस चीज से बंधे हैं और क्यों ये चीज होती है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। मैं गुरु जी आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज अपने आशीर्वचन कहें। अ, आपकी आवाज नहीं आ रही है सब। अब आ रही है? हाँ सर प्लीज। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। याद कीजिए उस प्रसंग को, जब भगवान श्री राम धनुष तोड़े थे, तब भी उनके चेहरे पे समानता की भाव थी। न सुख था, न गम था। जब उनके राज्याभिषेक की बात आई, मीन्स जब उनको ये इस प्रसंग युवराज बनाने की बात आई, तब भी वो समान भाव में थे। न खुश थे, न गम में थे। आज भी जब उनको वन जाने की बात आ रही है, आज देखिए, कहीं से उद्वेलित नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। यही तो समता भाव है। और आज आप बिल्कुल जो कर्म की बात कर रहे थे, ये तो भगवान कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। समता भाव, समता भाव। जितना समता भाव में रहेंगे, उतना ही हमारा मोक्ष की ओर अग्रसर होते रहेंगे, मुक्त होते रहेंगे। बंधन क्या है? जहां अस्वीकार, अस्वीकारता आती है, जहां स्वीकार नहीं करते। अस्वीकारता क्यों आती है? क्योंकि हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, इक्वालिटी। और अभी बहुत बड़ी बात बोली, मैं सुन रहा था, भगवान के, खुद भगवान थे, फिर भी उनके लाइफ में जब सोचेंगे ना, लगेगा यार, हमारे जीवन से ज्यादा कष्ट उनके जीवन में आया बिल्कुल है ना। बिल्कुल। सोचिए, कभी लगेगा यार, हमारा जीवन तो बड़ा अच्छा है, हमारे जीवन से ज्यादा कष्ट उनके जीवन में आया। लेकिन देखिए, हर चीज को स्वीकार करे और समता भाव से बस अपना कर्म करते रहे। यही हम लोगों को भी करना है। क्या करना है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यही तो है। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामना, हमारी मंगल कामना आपके साथ है कि जितना हो सके आप भी समता भाव में स्थिर रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज का क्लास क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन क्लास एंड राधे होने राधे। से पहले हम सभी लोग करेंगे राम नमामि। राम राम नमामि, नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि नमामि, नमामि। नमामि नमामि। आज थोड़ा सा 10 मिनट के लिए सर मेरे को जाना पड़ा गुरुजी। कोई बात नहीं, कोई बात फास्टिंग करवाना पड़ता है ना शुगर टेस्ट में, तो इसलिए हॉस्पिटल चली गई थी। कोई बात नहीं। प्रणाम। यही समय की डिमांड होती है, हमें समय के अनुसार अग्रसर होते रहना है। जी 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 जी। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।